नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज आपके लिए मैं एक और क्लास लेकर आ चुका हूं जिसके अंदर सीईटी, एलडीसी और ऑल कंपटीशन एग्जाम पैटर्न 2026 के अनुसार राजस्थान के वन्य एवं वन्यजीव जिसके 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लगाने वाले हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके इससे अगर आपने क्लास देख ली तो आपके वन और वन्य जीव से 1 से 2 प्रश्न मिलने की संभावना है, केवल 50 प्रश्न से ही। एलडीसी, सीईटी आने वाली पटवारी, ग्राम सेवक, इसमें अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए जरूरी है। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और देखिए, ये हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान 41 जिलों के अनुसार, है ना। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला इसके अंदर कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, खेजड़ी, पीपल या बबूल? तो राज्य वृक्ष की बात करते हैं, खेजड़ी रहने वाला इसके अंदर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि राजस्थान का राज्य पशु तो स्थलीय कौन सा है? राज्य पशु की बात करेंगे तो चिंकारा हो जाएगा। देखिए, इन प्रश्नों को आप हल्के में ना ले, ये प्रश्न ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और ये प्रश्न आने वाली संभावना रखते हैं, इसीलिए इसको सिंपल मत समझना आप। तीसरा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, घोड़ावन, तितर या सारस? तो राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है, ठीक है ना। जबकि भारत का कौन है? मोर है, भारत का मोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि राजस्थान का राज्य पशु पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, रोहिड़ा का फूल या चमेली? तो इसके अंदर हो जाएगा रोहिड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर या चूरू? तो इसका आंसर रहने वाला है सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर पाया जाता है। अगला है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का या डेजर्ट नेशनल पार्क? ये हो जाएगा केवलादेव। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली या भरतपुर? तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। अगला है सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर या दौसा? तो सरिस्का जो है अलवर के अंदर स्थित है। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर। अगला है डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि किन जिलों में फैला है? जैसलमेर व बाड़मेर, जोधपुर व पाली, बीकानेर व चूरू, नागौर व जैसलमेर? देखिए, डेजर्ट यानी मरुस्थल की बात कर रहा है तो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर हो जाएगा आपके। संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क या केवलादेव? तो ये हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क। अगला है राजस्थान में बाघ पुनर्वास परियोजना किस अभ्यारण्य से जुड़ी है? सरिस्का, ताल छापर, कुंभलगढ़, माउंट आबू? तो बाघ पुनर्वास परियोजना जो है ये जुड़ी हुई है, ये हो जाएगा सरिस्का। ताल छापर अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, काला हिरण, भालू या तेंदुआ? देखिए, ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये चूरू जिले के अंदर है और ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है, ठीक है। तेंदुआ की बात करें तो ये पाली जिले के अंदर है। ओके, आगे बात करें। ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है? चूरू, नागौर, सीकर या झुंझुनू? तो अभी मैंने आपको बताया चूरू के अंदर है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? राजसमंद, उदयपुर, पाली, जयपुर या दौसा, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर? तो इसके अंदर आंसर रहने वाला है राजसमंद, उदयपुर व पाली के अंदर। विशेष रूप से राजसमंद इसके अंदर आता है। अगला है कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, पाली या राजसमंद? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर रहने वाला है। अगला आता है कि सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, करौली, धौलपुर या टोंक? तो सीता माता जो है ये प्रतापगढ़ के अंदर है और ये जो है उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। अगला आता है कि सीता माता अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी, घोड़ावन, बाघ या काला हिरण? देखिए, इसके अंदर वापस आ गया, मैंने बताया आपको उड़न गिलहरी।
और घोड़ा वन जो है ये जैसलमेर के अंदर है प्रसिद्ध। काला हिरन अभी मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अगला है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? तो जैसलमेर हो जाएगा इसके अंदर। है कि राजस्थान में वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा? ये हो जाएगा जयपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं? सदाबहार, शुष्क पतझड़ी, पर्वतीय या ज्वारीय? तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वन है शुष्क पतझड़ी वन है। खेजड़ी वृक्ष किस वन प्रकार की प्रमुख प्रजाति है? मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, आर्द्र वन या सदाबहार वन? तो इसका आंसर रहने वाला है मरुस्थलीय वन। अगला है कि रोहिड़ा को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का सागवान, मरुस्थल का नीम, मरुस्थल का पीपल या मरुस्थल का बरगद? तो रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान कहते हैं। सरिस्का में प्रमुख रूप से कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? बाघ, घोड़ावन, चिंकारा या काला हिरन? तो सरिस्का के अंदर बाघ पाया जाता है। अगला है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है? अरावली व विंध्य, सतपुड़ा, हिमालय या सह्याद्री? ये हो जाएगा अरावली व विंध्य के अंदर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए, बाघ, भालू या तेंदुआ? तो यह प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है। राजस्थान में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1973, 1980, 1990, 2000? तो ये हो जाएगा 1973 को शुरू हुई थी। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि वन व वन्य जीव अधिनियम कब आया था? वन व वन्य जीव अधिनियम आपसे पूछ लिया जाए, अधिनियम 1972 का, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का या सीता माता? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। चिंकारा किस प्रकार का जीव है? हिरण है, पक्षी है, सरीसृप है या मछली है? चिंकारा एक हिरण है। काला हिरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ताल छापर, सरिस्का, रणथंभौर या माउंट आबू? तो ये ताल छापर हो जाएगा। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर। जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य सीता माता किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ के अंदर है, बता चुका हूँ आपको मैं। राजस्थान में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में, जनवरी, मार्च और नवंबर? तो ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है वन महोत्सव। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखने वाली चीज है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रीष्म महोत्सव व शीत महोत्सव ये दोनों ही जो है माउंट आबू के अंदर होते हैं। कहाँ पर है? माउंट आबू। चलो आगे बढ़े। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाली संभाग कौन सी है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो ये उदयपुर हो जाएगा। अरावली क्षेत्र में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? टोक, नारियल, देवदार या चीड़? तो टोक हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? 1978, 1982, 1992 या 2005? तो 1978 को मिला था। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा किस श्रेणी में आता है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये मृग श्रेणी के अंदर ही आता है, हिरण के अंदर आता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जुलाई, 5 से 11 जून और 14 से 20 नवंबर? तो इसका आंसर रहने वाला है 1 से
7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है? केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, कुंभलगढ़। तो केवलादेव सबसे प्रसिद्ध है। घोड़ावन किस श्रेणी का जीव है? पक्षी है, स्तनधारी है, सरीसृप है या उभयचर है? तो घोड़ावन पक्षी है। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य। और कहाँ पर है? प्रतापगढ़। ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसमें भी मैंने आपको बार बार दिया हुआ है, क्योंकि यह सवाल परीक्षा में हर बार छपता है। राजस्थान में वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र बढ़ाना, उद्योग बढ़ाना, खनन बढ़ाना या शहरीकरण बढ़ाना? तो ये हो जाएगा वन क्षेत्र बढ़ाना। ढोक वृक्ष की अधिकता कहाँ है? सरिस्का, जैसलमेर, बीकानेर या चूरू के अंदर? तो ये सरिस्का के अंदर अधिक है। नहीं, ये हो जाएगा इधर, बिल्कुल सरिस्का के अंदर हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख वन्य जीव कौन सा है? चिंकारा, हाथी, गैंडा या बारहसिंगा? तो ये चिंकारा हो जाएगा। राजस्थान में वनावरण का प्रतिशत लगभग कितना है? 9 से 10%, 20 से 25, 33 से 40% या 50%? तो ये हो जाएगा 9 से 10%। राजस्थान में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स या रामगढ़ विस्तारी? तो ये हो जाएगा रणथंभौर के अंदर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? कोटा क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर? तो ये कोटा के अंदर हो जाएगा। इसके अंदर अगर चित्तौड़गढ़ हो तो वो भी थोड़ा बहुत शामिल है इसके अंदर। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बूंदी, टोंक, अजमेर या नागौर? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1952, 1982, 1992? तो ये 1972 को लागू हुआ था, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक गोडावन कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का, केवलादेव या रणथंभौर? तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। राजस्थान में वन एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रमुख विभाग कौन सा है? वन विभाग है, कृषि विभाग है, राजस्व विभाग या पर्यटन विभाग है? तो ये वन विभाग ही हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमसा अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।